दोस्ती गरीब की। साहब मैं आपका सामान उठा लूँ क्या? शैलेश अभी बस से उतरा ही था कि किसी की आवाज़ सुनकर चौंक गया। पीछे मुड़कर देखा तो एक उसकी ही उम्र का लड़का फटे पुराने कपड़े पहने उसके सामान की तरफ देख रहा था। शैलेश ने उसे टालते हुए कहा, नहीं, मैं सामान खुद उठा लूँगा। यह सुनकर वह लड़का थोड़ा सा निराश हो गया और बोला, साहब कुछ भी दे दीजिएगा, बहुत मजबूर हूँ, कुछ खाने का इंतज़ाम हो जाएगा। शैलेश झुँझलाकर उसकी ओर देख रहा था। उस लड़के की आंखों में उसे आंसू नज़र आ रहे थे। फिर उसने गौर से उसे देखा तो समझ में आया, यह तो उसके बचपन का दोस्त आकाश है। इस हाल में शैलेश ने उससे कहा, पहले मेरे साथ चलो। वह उसे पास के एक ढाबे पर ले गया। क्या खाओगे? शैलेश के पूछने पर लड़के ने कहा, नहीं साहब, अगर आप सामान उठवाओगे तो ही मैं कुछ लूँगा। शैलेश हंसते हुए बोला, हाँ मैं जानता हूँ तुम बहुत खुददार हो, किसी की मदद नहीं लोगे। सामान बाद में उठा लेना, पहले कुछ खा लो। बैठो, मैं अभी आया। लड़का डरते डरते सामने पड़ी मेज कुर्सी पर बैठ गया। शैलेश कुछ देर में आकर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। शैलेश उससे पूछता है, तुम इस हाल में कैसे? मेरा मतलब है कुछ अपने बारे में बताओ। आकाश ने बताया, साहब मेरे पिता इसी गांव में एक किसान थे। गांव के जमींदार से कर्ज लेकर उन्होंने फसल लगाई थी, लेकिन सारी फसल खराब हो गई। कर्ज का ब्याज बढ़ता गया। जमींदार ने खेतों पर, बैलों पर और घर पर कब्जा कर लिया। पिताजी ये सब बर्दाश्त न कर सके और फांसी लगा ली। मैं तब छोटा था। कुछ दिन बाद माँ भी चल बसी। स्कूल जाना तो दूर, गांव में कोई काम न मिला, भूखे मरने लगा। तब से जो भी काम मिलता है वह कर लेता हूँ। दोपहर को बस के आने पर कोई कोई सवारी सामान उठवा लेती है तो उस खाने का जुगाड़ हो जाता है। तभी खाना आ गया। खाना देखकर आकाश बोला, साहब ये तो बहुत महंगा होगा, मेरी मजदूरी तो बस 10 रुपये ही बनती है, ये सब मैं कैसे चुका पाऊँगा? शैलेश हंसते हुए बोला, अभी मैं आया हूँ, वापस भी जाऊँगा, तब मेरा सामान उठा लेना। शैलेश उसे जानबूझकर अपनी पहचान नहीं बता रहा था। उसे पता था अगर उसने ऐसा किया तो आकाश उससे मदद नहीं लेगा। आकाश बहुत भूखा था। वह जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। शैलेश कुछ देर के लिए पुराने दिनों में खो गया। उस समय दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों साथ खेलते थे। आकाश पढ़ने में बहुत तेज था, उसमें और शैलेश में हमेशा फर्स्ट आने की होड़ लगी रहती थी। शैलेश के पिता उसी स्कूल में अध्यापक थे। शैलेश के पिता का ट्रांसफ़र हो गया तो शैलेश स्कूल छोड़कर शहर चला गया। आज वह कॉलेज में पढ़ता है। छुट्टियों में गांव के पुराने दोस्तों से मिलने चला आया। वैसे उसके चाचा भी इसी गांव में रहते हैं। शैलेश को यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि उसका दोस्त उसे इस हाल में मिलेगा। शैलेश अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। तभी आकाश ने उसे कहा, साहब मेरा खाना हो गया, चलिए आपका सामान उठा लेता हूँ। शैलेश ने जवाब दिया, अभी चलते हैं, बैठो और कुछ अपने बारे में बताओ। अब कहाँ रहते हो और आगे क्या करोगे? आकाश ने जवाब दिया, साहब क्या करोगे? मेरे बारे में जानकर मेरे जैसे लोग ऐसे ही सड़क पर मजबूरी करते रहते हैं और एक दिन ऐसे ही मर जाते हैं। एक समय था हमारे पास भी सब कुछ था। वो जो सामने आप स्कूल देख रहे हैं, मैं वहाँ पढ़ा करता था। शैलेश बोला, अब पढ़ने का मन नहीं करता? आकाश बोला, साहब माता पिता का साया क्या होता है ये उनके जाने के बाद पता लगता है। मेरे पिता मुझे सरकारी अफसर बनाना चाहते थे। लगा शैलेश उनकी बातें गौर से सुन रहा था। आकाश को एक पल के लिए भी यह एहसास नहीं हुआ कि यह तो उसका बिछड़ा हुआ दोस्त है।
क्योंकि शैलेश के नयन नक्श से लेकर उसका पहनावा सब बदल चुका था। आकाश ने पूछा, साहब आप यहाँ किसके घर आए हैं? शैलेश ने अपनी पहचान छिपाते हुए कहा, नहीं बस ऐसे ही गांव घूमने आया था। यहाँ कोई होटल मिल जाएगा रुकने के लिए? हाँ साहब, बस स्टैंड के पीछे ही एक होटल है। आपके शहर जैसा तो नहीं पर ठीक ठाक है, मैं आपको वहीं ले चलता हूँ, आकाश बोला। शैलेश ने हाँ में सर हिलाया। आकाश सामान लेकर आगे आगे और शैलेश उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही देर में वे होटल में पहुँच गए। शैलेश ने एक कमरा लिया। आकाश उससे कहने लगा, साहब मैं चलता हूँ, जब आपको जाना हो बता देना, मैं आपका सामान लेने आ जाऊँगा। शैलेश बोला, अरे रुको, ये कमरा मैंने 2 लोगों के लिए लिया है, तुम मेरे साथ रहोगे। आकाश बोला, नहीं साहब, कहाँ मैं और कहाँ आप, वैसे भी मैं तो कहीं भी सो जाता हूँ। मेरा बिस्तर एक पेड़ के ऊपर रखा होता है, वही पेड़ के नीचे कबूतरे पर सो जाता हूँ। मुझे जाने दो साहब। शैलेश बोला, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम मेरे साथ रहोगे। मैं यहाँ किसी को जानता नहीं हूँ। तुम मुझे पूरा गांव घुमाओगे। आकाश कुछ नहीं बोला। कमरे में सामान रखने के बाद शैलेश आकाश को लेकर एक कपड़े की दुकान पर पहुँचा। उसे नए कपड़े दिलवाए, नए जूते दिलवाए, फिर उसे लेकर होटल पर आया। उसने आकाश की ज़रूरत का हर सामान खरीदा और उससे कहा, तुम नहा कर ये कपड़े पहनो, मैं अभी आता हूँ। आकाश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने नहा धोकर नए कपड़े पहने, अपने आप को शीशे में देख ही रहा था, तभी शैलेश आ गया। आकाश अपने कपड़ों को देखकर रो रहा था। शैलेश बोला, क्या हुआ, कपड़े अच्छे नहीं हैं? आकाश बोला, नहीं साहब, माँ की याद आ गई। वो अपने हाथ से सिल कर कपड़े पहनाया करती थी। कल मैं आपको अपना घर दिखाऊंगा, जो जमींदार ने हथिया लिया। शैलेश उससे बैठकर बातें करने लगा। कितना कर्जा था तुम्हारा? आकाश ने कहा, साहब सब मिलाकर 50-60 हज़ार था, अब तो 80-90 हज़ार हो गया होगा। काफ़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद दोनों सो गए। सुबह शैलेश आकाश को लेकर गांव घूमने गया। वहां आकाश ने अपना घर दिखाया जो बंद था। फिर वह उस पेड़ के नीचे ले गया जहां कल तक वह सोता था। आकाश बोला, साहब यह पेड़ ही मेरे माँ बाप हैं, मैं यहीं सोता हूँ। शैलेश बोला, आकाश मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैं गांव घूमने नहीं, सिर्फ तुमसे मिलने आया था। यह सुनकर आकाश चौंक गया। शैलेश ने बताया, मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त शैलेश हूँ। यह सुनकर आकाश गौर से शैलेश के चेहरे को देखने लगा। उसे अब उसमें अपना दोस्त नज़र आने लगा। उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। साहब आप, वह कुछ बोलता इससे पहले शैलेश ने कहा, साहब नहीं, शैलेश तुम्हारा दोस्त। आकाश कुछ बोल न सका। वह बस एक टक शैलेश को देखे जा रहा था। उसके अंदर का सैलाब अब उमड़ने लगा था। इतने सालों का दर्द उसकी आंखों से बह रहा था। आज उसका कोई अपना उससे मिलने आया। इस बात पर अभी भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था। शैलेश ने उसे चुप कराया। फिर वह उसे लेकर अपने चाचा के घर गया। शैलेश के चाचा सब पहले से जानते थे। शैलेश ने उनसे कुछ बात की। शैलेश के चाचा एक संपन्न किसान थे। उन्होंने अपने साथ कुछ और किसानों को इकट्ठा किया और जमींदार के घर पहुंच गए। शैलेश के चाचा ने जमींदार से पूछा, इसके पिता पर कितना कर्जा है? जमींदार ने अकड़ से कहा, कौन चुकाएगा? इसके पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, नहीं तो इसका बाप फांसी नहीं झूलता। सब मिलाकर 1 लाख है। शैलेश ने अपने चाचा को इशारा किया।
उन्होंने बैग से 1 लाख रुपए निकालकर जमींदार के सामने रख दिए और कहा, इसके खेत, मकान और बैल अभी वापस चाहिए। जमींदार यह देखकर घबरा गया, लेकिन इतने लोगों के सामने कर भी क्या सकता था। घर की चाबी और कागज वापस कर दिए, बैल उसे घर भिजवा दिए। वहाँ से निकलकर शैलेश बोला, चाचा जी, मैं शहर पहुँचते ही आपके पैसे लौटा दूंगा। चाचा जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम बहुत नेक काम कर रहे हो। फिर उन्होंने और किसानों के सामने आकाश से बोला, बेटा, तुम्हें तुम्हारा सब कुछ वापस मिल गया। अब अपने खेतों पर खेती करो, हम सारे किसान तुम्हारा साथ देंगे। यह सुनकर सब किसान तैयार हो गए। हाँ बेटा, अब वो जमींदार तुम्हारी तरफ आंख भी नहीं उठा सकेगा। शैलेश ने आकाश को खेती करने के लिए 20,000 रुपये और दिलवा दिए। आकाश उसके पैरों में गिर पड़ा। उसे उठाकर शैलेश ने कहा, दोस्त, अब तुझे आगे निकल कर दिखाना है। अगली बार जब मैं गांव आऊं तो मेरा दोस्त मुझे खुशहाल मिलना चाहिए। यह कहकर शैलेश ने आकाश को गले लगा लिया। अगले दिन शैलेश शहर चला गया। वहां से उसने अपने चाचा के पैसे बैंक में जमा करवा दिए। इसके 6 महीने बाद एक दिन शैलेश दरवाजे की घंटी सुनकर दरवाज़ा खोलने गया तो देखा सामने आकाश खड़ा था। 6 महीने में बिल्कुल बदल गया था। शैलेश ने उसे गले से लगा लिया। अंदर आकर उसने शैलेश के माता पिता के पैर छुए। शैलेश बोला, अचानक यहाँ कैसे? सब ठीक है ना? उस जमींदार ने परेशान तो नहीं किया? आकाश बोला, नहीं यार, सब ठीक है। तेरे चाचा और दूसरे किसानों ने मेरी बहुत मदद की। अब तो सब ठीक है। मेरी फसल भी अच्छी हुई। उसकी कमाई से तेरा कर्ज चुकाने आया हूँ। ये 20,000 हैं, बाकी धीरे धीरे चुका दूँगा। शैलेश बोला, तू मेरा भाई है, मैंने कोई कर्ज नहीं दिया था तुझे। तूने कैसे सोच लिया? ये मैं नहीं ले सकता। लेकिन आकाश जिद करने लगा। तब शैलेश के पिता ने कहा, बेटा रख लो, ये इसकी खुददारी है। जो शिक्षा मैंने दी थी यह उसी का पालन कर रहा है। शैलेश पैसे रख लेता है। फिर आकाश शर्माते हुए उसे अपनी शादी का कार्ड पकड़ा देता है। शैलेश कहता है, अरे ये क्या, तू शादी कर रहा है? तभी शैलेश के पिता ने कहा, हाँ, जब तुमने हमें सब बताया तभी मैंने तेरे चाचा से इसके लिए अच्छी सी लड़की देखने के लिए कहा था। कब तक घर में अकेला रहेगा? आकाश बोला, मैं आप लोगों का एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। मेरी तो कोई औकात नहीं थी। शैलेश बोला, सब ऊपर वाला करता है, सब उसकी के हाथ में है। तेरे अच्छे दिन आने थे, मैं नहीं आता मदद करने तो ऊपर वाला किसी और को भेज देता। कुछ दिन बाद शैलेश अपने परिवार के साथ आकाश की शादी में पहुंच गया। उन्हें देखकर आकाश बहुत खुश हुआ। उनके साथ पूरा गांव दोनों की दोस्ती के मिसाल देने लगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।